नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, स्वागत तो मैं आपको रोज़ करता ही हूँ, ये मेरा धर्म है, ये हमारा चैनल है। इस चैनल को आप देखते हैं, खोलते अगर हम स्वागत नहीं करते हैं तो फिर हम किस काम के। जो देखते हैं चैनल को, जो हमारी साधनाओं को देखते हैं, हमारी साधना तो कुछ है नहीं, साधना तो सब ऋषियों महर्षियों की, हम तो निमित्त मात्र हैं। आप लोगों को बताना पोस्टमैन का काम करते हैं, किसी की चिट्ठी किसी को पहुंचाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी जिस समय आप चैनल खोलते हो तो एक दायित्व तो बनता है कि आपका स्वागत किया जाए। स्वागत क्यों किया जाए, क्या ज़रूरत है स्वागत की, मैं बताता हूँ क्या ज़रूरत है। स्वागत की ज़रूरत यह है कि ये परम कल्याणकारी संदेश होते हैं साधनाओं में परम कल्याणकारी संदेश इसलिए होते हैं कि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की बाधा है तो वो आपके कर्मों के कारण, पूर्वार्जित कर्मों के कारण है। ये तो आप मानते ही हो, नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी। लेकिन जीवन में यदि कोई भी प्रकार की बाधा आपके चल रही है तो इसका कारण है पूर्वार्जित कर्म। और पूर्वार्जित कर्म आपके जीवन में जब रोड़े अटकाते हैं, बाधा पैदा करते हैं, इंटरप्शन पैदा करते हैं, है ना, तो क्या है, ऋषि महर्षि साधु संत त्यागी तपस्वी जो लोग होते हैं उन्होंने आपके लिए कल्याणकारक मार्ग प्रदर्शित किया है, प्रकाशित किया है। वो मार्ग हम आपको प्रदान कर देते हैं। अब इसमें स्वागत की क्या ज़रूरत है, ये तो आपकी ज़रूरत है भाई। वीडियो तो आपको देखना है, आपकी ज़रूरत है। फिर हम आपका क्यों स्वागत करें, ध्यान से सुने बात को, हम आपका क्यों स्वागत करें। परम कल्याणकारी चीज़ आपको बताई जाती है, आप उस कार्य को करते हैं, आपको फल मिलता है। तो आपको अगर कर्ज मुक्ति का बताते हैं तो कि संतान प्राप्ति का बताते हैं, तो कि घर में झगड़ा मिटाने का बताते हैं, कि तो शत्रु से मुक्ति का बताते हैं, कि कोई भी प्रकार का मंत्र तंत्र आपको टोना टोटका बताते हैं, उससे उद्धार तो आपकी ज़िंदगी में होता है। आपकी ज़िंदगी में उद्धार होता है तो हम स्वागत क्यों करें, इसलिए करें। ध्यान से सुने, हम आपका स्वागत इसलिए करते हैं, और हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई भी साधक आपका स्वागत क्यों करता है। आपका स्वागत इसलिए करता है कि आप अपने जीवन में अपनी बाधाओं से मुक्त होकर के इस सृष्टि का कल्याण करने की भावना अपने भीतर पैदा करो, इस मानव जाति का कल्याण करने की भावना पैदा करो, इस जीव जगत में पशु पक्षी जो भी आपको दृष्टिगोचर होते हैं, दिखते हैं, सबके कल्याण की भावना भीतर पैदा करो। आपके जीवन में जिस प्रकार से बाधाएं आई है उनसे आप मुक्त हुए हो, और भी किसी के जीवन में बाधा हो सकती है तो उसके सहयोगी बनो। ये भावना एक साधक के मन में होती है, इसलिए साधक जब आपसे मिलेगा तब आपका स्वागत करेगा। तो वो स्वागत एक बॉडी का नहीं होता है, स्वागत आपकी पूरी आइडियोलॉजी का होता है, पूरी विचारधारा का होता है, पूरी फिलॉसफी का होता है, पूरे दर्शन का होता है, इसलिए आपका स्वागत किया जाता है। तो आप कोई भी साधना करते हो, उस साधना से पहले अपने भीतर ये विचार पैदा करो कि साधना से मुझे जो भी सुफल प्राप्त होगा, उस सुफल के बाद मेरी ज़िंदगी जो स्मूथ बनेगी, आरामदायक बनेगी, ऐश्वर्यवान बनेगी, सुखी और संपन्न बनेगी, तो उसके बाद जिस प्रकार से मेरी ज़िंदगी बनेगी, तो मैं अपने भीतर एक प्रतिज्ञा करता हूँ, एक व्रत का पालन करता हूँ कि मैं भी इस मानवीय धरती पर सबके काम आने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबका हितैषी बन करके अपना जीवन जीऊँगा। इसलिए आपके प्रति साधक के मन में, या यूट्यूब पर जो साधना सिखाता है उसके मन में एक भाव, एक श्रद्धा पैदा होती है, वो उस श्रद्धा का स्वागत करता है। अब मैं आपको आज एक ऐसी टॉप की अद्भुत साधना बताता हूँ जिसमें कोई भी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है, कोई भी प्रकार का खर्चा करना ही नहीं है, कोई भी दीक्षा नहीं लेनी है किसी गुरु जी से 11,000 21,000 देकर के, कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं 3 बार मंत्र बोलूँगा, दीक्षा हो गई आपकी, आप मुझे गुरु मान सकते हो। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे कहने से नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर मानना हो तो मान सकते हो। 3 बार मंत्र बोल दूंगा, दीक्षा हो जाएगी, परफेक्ट काम हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं।
आपके जीवन में अपने आप ही महालक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन समृद्ध होना शुरू हो जाएगा, जीवन धन्य होना शुरू हो जाएगा। और ये समझ लो कि जिस घर में रोशनी होती है उसका पड़ोस अपने आप चमकने लगता है। जिस घर में आकाश बत्ती, हमारे पिताजी किसी ज़माने में एक लकड़ी पर बल्ब लगा करके और घर के बाहर लटका दिया करते थे और रात में उस बल्ब को जला दिया करते थे। तो मैं पूछता, पापा ये क्या है? तो बोलते, बेटा ये आकाश बत्ती है। तो जिस घर में रोशनी होगी, जिस घर में आकाश बत्ती होगी, उस घर से तो पूरा मोहल्ला चमकने लगेगा ना जी। आपके जीवन में यदि जीवन प्रकाशित होता है तो पूरा गांव, पूरा शहर आपसे चमकना चाहिए। अगर चमकता है तो आपका ऐश्वर्यवान बनना, समृद्ध बनना कुछ अर्थ रखता है, वरना तो इस धरती पर जैसे आए वैसे गए, काम खत्म। और यह मत समझना कि कोई हमारे बेटे पोते हमको याद करेंगे, बाद में हमारे नाम से आंसू बहाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई आपको याद नहीं करने वाला है। बस 12 दिन लोगों के सामने याद करेंगे। मुसलमान हो तो 40 दिन कर लेंगे, बस 40 दिन 12 दिन याद कर लेंगे। उसके बाद में पिताजी की फ़ोटो दीवार पर, फूल फोटो के ऊपर, काम खत्म। कभी कुछ श्रद्धावान होंगे वो अगरबत्ती दिया कर देंगे, बात कोई आपको याद करने वाला नहीं है। अपने नाम से, अपने यादगार से इस चक्कर में मत पड़ना कि हमें कोई याद करेगा। हमें क्यों याद करेगा? हम पानी की बुलबुलें, बुलबुलों को कौन याद करता है? नदी को याद करता है, सागर को याद करता है, बुलबुलों को कोई याद करता है? हमें याद करा के करना क्या है? हम तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम तो उसके अंश है। उसके अंश हम अपने को याद करवाएं कि अपने परमात्मा को याद करवाएं? राम सुखदास जी जैसे संत इस धरती पर वो कहते कि प्रभु को याद करो, मुझे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम प्रभु को याद करो, मैं अपने आप याद हो गया, बस तुम्हारी यादों में अपने आप चलता रहूँगा। तुम परमात्मा को याद करो, तुम मेरे कृष्ण को याद करो, तुम कन्हैया को याद करोगे, मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो अपने आप याद हो गया। तुम नदी को याद करो, बुलबुलें अपने आप याद आ जाएंगे। बुलबुलों को अलग से सत्ता स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप ये मान लेना अच्छी तरह से कि आप इस संसार में अपनी यादगारें छोड़ने के चक्कर में मत रहना। इस संसार में परमात्मा की याद छोड़ करके जाओ, मज़ा आएगा। जाओगे तभी चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान लेके जाओगे, यार मज़ा आएगा। तो आप समृद्ध हो जाओगे। मैं वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, ईश्वर की कृपा से वादा करता हूँ, अपने अहंकार से नहीं करता हूँ, समझना। मैं ईश्वर की कृपा से वचन देता हूँ कि श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से, विनय से, सम्मान से, ध्यान से, पूरे मनोयोग से आपने साधना को कर लिया तो धरती पर कोई नहीं है जो आपको रोक सके कि तुम समृद्ध नहीं हो सकते। ये जो साधना आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये साधना आपके नवग्रहों की बाधाओं को हटा करके आपको धनवान बना देगी। आप पर टोने टोटके, तंत्र मंत्र, किया कराया, जादू टोना, अभिचार कर्म, उनको निकाल करके फेंक करके आपको धनवान बना देगी। किसी तांत्रिक ने आपके लक्ष्मी का बंधन किया, 2 मिनट में तोड़ करके आपको धनवान बना देगी। आपको धनवान बनाएगी ही बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप साधना को बस उसी उत्तेजना से, उसी पावर से, उसी शक्ति से कीजिएगा, जिस शक्ति, जिस पावर, जिस उत्तेजना से, जिस आत्मविश्वास से भर करके मैं आपको यह साधना सिखा रहा हूं, उसी आत्मविश्वास से अगर आप साधना करते हैं 100% आपको परिणाम मिलता है। किसी जिन्न से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं, किसी भूतनी प्रयत्न को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, किसी संदूलनी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं, किसी परियों की कोई ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। आप सीधा दैविक शक्तियों से स्वयं निरंतर धनवान बनते चले जाओगे। और धन को निरंतर आप दान पुण्य में लगाना, धन को निरंतर इस राष्ट्र की उन्नति में लगाना, धन को निरंतर सनातन धर्म की उन्नति में लगाना। आप देख रहे कितना आनंद आएगा उस धन का। तो आपको करना क्या है? आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में, होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रा, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, पुष्य नक्षत्र, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, पंडित जी से पूछ लेना। नहीं तो आजकल तो हर मोबाइल में पंडित जी चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। किसी भी मोबाइल में शुभ मुहूर्त देख लेना। शुभ मुहूर्त देख करके उस शुभ मुहूर्त से स्नान आदि करके अर्धरात्रि में कोई भी प्रकार की माला हो, कमल गट्टे की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, लाल चंदन की माला हो, लाल मूंगे की माला हो, दहीमन की माला हो, कोई भी प्रकार की माला आपके पास हो, कोई चिंता नहीं। माला तो गिनने के काम आती है खाली। 100 मंत्र, 108 मंत्रों का आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ध्यान पूर्वक प्यार से विराजमान होकर के शक्तियों का आवाहन करके आपको जाप करना है।
108 मंत्रों का आपको जाप करना, 108 मंत्रों का निरंतर आपको जाप करते रहना। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का मतलब है ठीक 12 बजे, जब घड़ी में ठीक 12 बज जाए तब आप बैठ जाना, एक माला करना, प्रणाम करके उठ जाना। किसी भी सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कवच की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिशा बंधन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आसन बंधन की आवश्यकता नहीं है। सीधा बैठो, संकल्प करो, जाप करो, प्रणाम करो, उठ जाओ, हो गया आपका काम। इसी तरह से आपको 3 महीने तक लगातार यह साधना को करते रहना है। इस साधना का परिणाम तो बैठते ही दूसरे तीसरे दिन आपको मिल जाएगा। चमत्कार तो दूसरे तीसरे दिन से ही घटित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ना हो तो आप डाउट मत करना कि अपना वीडियो चलाने के चक्कर में, व्यू लेने के चक्कर में हमको 3 महीने लटका के रखता है, 3 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। अगर इस प्रकार के विचार रखोगे आपकी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अभी तक कुछ नहीं हुआ को छोड़ देना। आपको श्रद्धा हो, मुझ पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, विश्वास से आप बैठना, विश्वास से आप साधना करना। साधना करते गए आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 11 दिन में आपको ऐसा फल मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको महसूस हो जाएगा कि कोई अलौकिक शक्ति हमारे करीब पहुंच चुकी है। वो धन को हमारे प्रति सम्मोहित करती है, आकर्षित करती है, प्राप्त करवाती है, तिजोरी भरवाती है और दान करवाती है। आपको खुद पता चल जाएगा। तो अब करना क्या? अब मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र इतना शानदार मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन स्वामिनी महादेवी लल लल टम ट महाप्रभुत्वर्य कुरु कुरु ह्रीं नमः। यह मंत्र है। मैं 3 बार का वादा कर चुका हूँ, 3 बार इस मंत्र को बोलूँगा, दीक्षा आपकी हो जाएगी। मुझे दक्षिणा देना नहीं देना भाड़ में गया, आपकी मर्जी। इच्छा हो तो देना, नहीं इच्छा हो तो मत देना। किसी को कुछ आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। सीधा जाप करो, धनवान बनो, देश का कल्याण करो। ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन स्वामिनी महादेवी लल लल टन टन महाप्रभुत्वर्य कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं त्रिभुवन स्वामिनी महादेवी लल लल टन ट महाप्रभुत्वर्य कुरु कुरु ह्रीं नमः। 3 बार बोल दिया, आपकी दीक्षा हो गई, काम शुरू। अब आप काम शुरू कीजिए, भगवान की कृपा से धनवान बनिए, जगत का कल्याण कीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरा भी कल्याण कीजिए, मेरा सुमिरन हरि करे, मेरा कल्याण करने की आवश्यकता नहीं। कल्याण जगत का कीजिए आप, और मेरा कल्याण प्रभु को करने दीजिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।